बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी प्रेजेंटर गुलशन सुल्ताना और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की जो हमारी स्टोरी है वो बहुत ही अफसोसनाक और कलेजा बाहर आ जाता है औलाद वालों का कि ये जो गुजरांवाला में वाक़या हुआ है, लाइबा मासूम बच्ची और ज़ैगम मासूम बच्चे की ज़िंदगी और उनकी वालदा की ज़िंदगी भी ली गई। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं उनके ताज़ियत करती हूँ उनके वर्सा को कि जिन्होंने इतना बड़ा सदमा देखा और 3-3 लाशें उन्होंने देखी। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। नाज़रीन, मैं इसको मुख्तलिफ टिकटॉक्स में भी और उसके सारे सोशल मीडिया पे भी बड़े गौर से देख रही थी। अब उसमें मैंने ये देखा कि लोग उस वाक़े को गलत तौर पर प्रिंट कर रहे हैं, गलत तौर पर उसको बयान कर रहे हैं। उसमें जो कहानी बनाई है सोशल मीडिया ने और एनजीओज़ भी उठ पड़ेंगे और इस तरह के मुआशरे के जो लोग हैं वो उसे इश्क की कहानी कह रहे हैं कि सच्चा इश्क है, जनाब अली लड़की ने अपनी मर्जी से शादी कर ली तो कौन सा गुनाह कर लिया और ये हो गया और वो हो गया, हाय हाय हाय, ये सारा कुछ किए जा रहे हैं। इसमें काबिले गौर कुछ चीज़ें हैं नाज़रीन। बात यह है कि ये वाक़या हुआ क्यों, हमें इसकी डेप्थ में जाने की ज़रूरत है कि आखिर क्या वजह थी कि सगे माँ बाप भाई कज़न उठे और उन्होंने अपनी ही बेटी को अपने हाथों से ही कत्ल कर दिया। क्या सब लोग पागल हैं? और हर बेटी वाले ही क्यों ऐसा करते हैं? कभी इसको गौर किया? इसको कभी सोचा है हमने? या हमने यूरोप का आया हुआ स्लोगन मेरा जिस्म मेरी मर्जी, हमने हर चीज में अपनी मर्जी चलाई हुई है और हम नाम करते हैं मजहब का। मुझे इंतहाई अफसोस हो रहा है कि जितने भी हैं कि मजहब ने आपको आज़ादी दी है, मजहब ने लड़की को अख्तियारात दिए हैं, लड़की को मजहब ने ये कर दिया। मजहब, खुदा के लिए सोशल मीडिया इस्लाम को बदनाम ना करें। इस्लाम ने कभी कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया कि बेराह रवी का शिकार औरत या मर्द वो इसको इश्क का नाम देकर और अपनी मर्जी से वो जिंदगी गुजारने की कोशिश करे। शादी जो होती है वो दो खानदानों के दरमियान होता है, उसमें वली मौजूद होता है। शरीयत के अहकामात बाकी को भी पढ़ लिया करें। अपनी मर्जी तो आप बता देती हैं, खवातीन भी आई हुई हैं और सारी, मुझे पता है कि इस वीडियो के चलने के बाद, पहले तो ये चलानी किसी नहीं है, चलने के बाद मेरे साथ क्या होना है, बट आई एम रेडी। मुझे शर्म आ रही थी कि ये वीडियो इश्क की कहानियां और सारी सुना के अपनी बच्चियों के सामने ये पेश करते हुए कि ये लड़की और लड़का इश्क करते थे, वो इस तरह से मेहंदी गजरे पहना रही हैं और अपने माँ बाप से वो भाग गई थी तो बाप ने, उसके कजन ने और बाप ने कत्ल कर दिया। नाजरीन, एक बात याद रखिएगा, मुआशरे के अंदर, आपने सोसाइटी के अंदर रहने के लिए कुछ नॉर्म्स, वैल्यूज, अकदार हैं, कुछ बाउंड्रीज हैं, हमने उसके अंदर रहना है। इस्लाम तो इतनी सी बात है, आपने दाएं हाथ से पानी पिया है तो ये इस्लाम है और बाएं हाथ से पिया तो ये शैतान है। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि लड़कियां और लड़के भाग कर शादियां कर लें और औरतें मर्द जब चाहे जहां पर शादियां कर लें तो इस्लाम उसे मना ना करे? इस्लाम ने तो इसको जना कहा है और इस्लाम ने इसको संसार करने का हुक्म दिया है। कोड़े दिए हैं, कभी दीन को, कुरान मजीद को उठा के पढ़े भी सही तो हमें पता चले ना कि एक लड़की है, 18 साल वालिदैन उसे पालते हैं, उसको खिलाते पिलाते हैं। औरत तो हर बंदे की इज्जत है, जर जन जमीन। जो लोग ये कह रहे हैं कि लड़की अपनी मर्जी से शादी कर गई तो उसने बहुत अच्छा किया और लड़की के वालिदैन भी बड़े खुश हो गए, लड़के वाले, और उन्होंने बड़े खुशियां हैप्पी बर्थडे मनाई, क्या उसकी 5 बेटियां थी वो अपनी बेटियों के लिए पसंद करते हैं कि उनकी बेटी अपनी मर्जी से भाग जाए और वह जाके शादियां कर ले? तो खुदा के लिए मुआशरे में सच बोलना सीखें। इस्लाम के जो नाम लेवा लोग हैं वो खामोश ना बैठे, क्योंकि इस्लाम को बदनाम करने वाले लोग इतने आए हुए हैं, मूवियां वीडियोस वायरल हो रही हैं, हाय हाय धाड़ धाड़ मच गई है। नहीं नाजरीन, ऐसा नहीं है। जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं, अगर आपने उसको गलत तरीके से ड्राइव किया तो ये दीवार में जा लगेगी और एक्सीडेंट हो जाएगा और सारे लोग मर जाएंगे। आपने बाइक चला रहे हैं, आप कोई भी चीज चला रहे हैं, जिंदगी भी इसी एहतियात का नाम है। अगर आपने उससे एहतियात नहीं की, वालिदैन ने औलाद को आजाद कर दिया है, लड़के वाले फुल सपोर्ट कर रहे हैं अपने लड़के को और हैप्पी बर्थडे भी मना रहे हैं और उसके अंदर वो खुशियां भी मना रहे हैं, और लड़की किसी की इज्जत है।
اس کے ماں باپ نے پالا ہے، وہ سب کی عزت ہے۔ جو بھگا کر کسی کی بیٹی کو لے جاتا ہے، کیا وہ پسند کرتا ہے کہ میری بہن بھاگ کر شادی کر لے یا میری بیٹی پسند کر لے؟ جب آپ کسی کے لیے نہیں پسند کرتے تو خدا کے لیے کسی کی معصوم بھولی بھالی بیٹیوں اور کسی غریب لوگوں کی عزتوں کو یوں باہر نہ اچھالا کریں اور یوں سرعام لا کر پھر ظاہر ہے جو ان کے مدعی ہیں، جو ان کے والدین ہیں، وہ قتل کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں جو مقتول ہے نا، یہ ایک فارمولہ ہے، قاتل کو اتنا تنگ کرتا ہے، اتنا تنگ کرتا ہے، قاتل کو بھی پتا ہے کہ میں نے مر جانا ہے، لیکن وہ اس کے خون، اس کی غیرت، اس کے احساسات، اس کے جذبات، اس کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے، تو قاتل مجبور ہو جاتا ہے قتل کرنے کے لیے۔ تو ناظرین، خدا کے لیے اس کو زیادہ پروموٹ نہ کریں، اس کو کہیں کہ غلط بات ہے، لڑکے والوں کا ہی قصور ہے کہ انہوں نے کس طرح سے لڑکی 18 سال کی ابھی لڑکی نہیں ہوئی، وہ تعلیم یافتہ بھی نہیں ہے، آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں، آپ نے چپ کر کے ان کا نکاح کر لیا۔ خدا نہ خواستہ یہ لائبہ میری بیٹی ہوتی تو یقین کریں کہ اس کے والدین کی جو فیلنگز ہیں یہ میری بھی وہی ہوتی، اور آپ کی اگر بیٹی اس طرح کا قدم اٹھا لیتی تو آپ کی بھی اسی طرح سے کی فیلنگز ہوتی۔ اپنے بچوں کو بے راہ روی سے بچائیں، یہ میرا جسم میری مرضی، جو جس کا جدھر چاہے دل کرے۔ جب باپ جو ہے وہ پال سکتا ہے، ماں باپ ہمیں اتنی عزت تکریم دے سکتے ہیں، تو کیا ہمارے ماں باپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ہماری مرضی سے شادی کریں؟ یا ہمارے لیے انہوں نے غلط فیصلہ کرنا ہوتا ہے؟ کچھ چیزیں ٹھیک ہے، لڑکی کی بھی پسند ہوتی ہے، لیکن والدین کو کنونس کریں، اور والدین اپنی اولاد کو اتنا آزاد نہ چھوڑیں، اور سوشل میڈیا خاص طور کے اوپر بری بات کو برا کہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہیر رانجھا اور قصتیں کہانیاں بنا بنا کے ہمارے آنے والے بچوں کو، ہماری بچیوں کو آپ کیا سکھا رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر؟ میں کیا سکھاؤں اپنی بچیوں کو کہ جناب یہ اس طرح سے بھاگ گئی تھی، آپ نے بھی یہی قدم کرنا ہے، یہ بڑا اچھا قدم ہوتا ہے، اس کا شریعت نے اجازت دی ہوئی ہے۔ ناظرین، مجھے یقین ہے کہ غیرت مند لوگوں کو اور اسلامی لوگوں کو جو صحیح سمجھتے ہیں، آپ کو میرا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ سٹوری کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔